स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका हेडिंग है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, का अध्ययन करने जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या दे रखा है। इसके लेखक का नाम है खुशवंत सिंह। पाठ का जो स्टार्ट होता है वहाँ पर लेखक कहता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह मेरी दादी भी एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नॉन हर। वह 20 वर्षों से वैसी ही बूढ़ी और झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखाई देती थी जैसा मैं उनको जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहा करते थे कि किसी समय वह युवा थी और बहुत सुंदर थी, या और यहाँ तक कि उनके पति भी था, लेकिन यह सब कुछ मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का एक चित्र मेरे स्वागत कक्ष में चिमनी वाली अंगीठी पर बने ताक के ऊपर लटका हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने एक बहुत बड़ा साफा अपने पहना हुआ था और ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and looked at at least 100 years old. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के काफ़ी हिस्से को घेरे हुए थी और वह कम से कम 100 वर्ष की आयु तक के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह इस प्रकार की व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे जैसे कि जिनके कोई पत्नी और बच्चे होंगे। He did not look, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसे दिखाई देते थे मानो कि उनके बहुत सारे नाती तथा पोतियाँ हो। As for my grandmother's being young and pretty, the thought was almost revolting. जहाँ तक मेरी दादी का माँ का सवाल था, वह युवा और सुंदर होने का विचार भी एक बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाला था। She often told us of the games she used to play as a child. वह हमें अपने बचपन के खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जब वह छोटी बालिका थी, उनके बारे में सुना करती थी, उनकी क्रियाओं और रूप में यह सब बिल्कुल भद्दा तथा असम्मान्य दिखाई देता था। हम उन्हें सिद्ध पुरुषों की कथाओं को में ही समझते थे जो हमें वह सुनाया करती थी। जब हम सेकंड पैराग्राफ पर पहुंचते हैं, वह लेखक कहता है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा से छोटी, मोटी सी, झुकी हुई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा सभी तरफ से झुर्रियों की डिजाइन से या लकीरों से भरा हुआ था। No, we were certain she had always been as we had known her. हमें बिल्कुल विश्वास था कि वह हमेशा वैसी ही थी जैसा कि उनको हम जानते थे। Old, so terrible old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वृद्ध और इतनी भयंकर रूप से वृद्ध कि वह उससे अधिक बूढ़ी तो क्या हो सकती थी और पिछले 20 वर्षों से उसी उम्र पर ठहरी हुई थी। She could never have been pretty, but she was always beautiful. वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन वह सदैव ही
आकर्षक दिखाई देती थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting in her vest to balance her stoop. वह बिल्कुल सफ़ेद अर्थात बिना दाग वाली कपड़े पहनते हुए अपने एक हाथ अपनी झुकती हुई कमर को संभालते हुए अर्थात कमर पर रखे हुए और दूसरा हाथ पूजा या माला फेरने वाले घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए चलती फिरती रहती थी एंड telling her beads her of her rosy. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उसकी चांदी जैसे सफ़ेद बालों की चोटियों के बाल अव्यवस्थित तरीके से और उनका पीला और झुर्री वाला चेहरे पर फैले रहते थे। उनके होंठ सदैव ही अस्पष्ट बोली में भजन तथा प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। शी वॉज ब्यूटिफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. हाँ, वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर के समान थी, शुद्ध सफ़ेद पवित्र शांति का एक विस्तार और सदैव शांति तथा संतोष की सांस लेती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता जब वे अपने शहर रहने के लिए चले गए थे तो मुझे उनके साथ छोड़ दिया था और हम निरंतर साथ साथ रहते थे। She used to look, she used to wake up me in the morning and get me ready for school. वह मुझे सुबह ही जगा दिया करती थी और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वह एक उबाऊ सा गाना गाने की शैली में अपने प्रातःकालीन भजन गाया करती थी, जिस समय वह मुझे इस आशा से नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी कि मैं उनके भजनों को ध्यान से सुनूंगा और उनको कंठस्थ कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मैं उनके भजनों को ध्यान से सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन मैं उन्हें याद करने की कभी चिंता नहीं करता था। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. वह मेरे लिए लकड़ी की तख्ती जैसे जिसे कि उन्हें पहले से ही धो दिया था और पांडु की मिट्टी से पोत दिया था, एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम लाती थी। उन सभी को एक बंडल में बांधती और मेरे हाथों में दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ा सा मक्खन अर्थात घी लगा हुआ और उस पर चीनी फैली हुई मोटी और बासी चपाती का नाश्ता करने के पश्चात हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। वह अपने साथ गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए बासी चपातियाँ भी ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल बिल्कुल मंदिर के पास था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी था वह हमें वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान देते थे और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जो बच्चे होते थे वह जिस समय बच्चे बरामदे में प्रत्येक तरफ कतारों में बैठे हुए
वर्णमाला के अक्षरों या सामूहिक रूप से जोर जोर से प्रार्थना को गा गा कर बोलते थे। मेरी दादी अंदर की ओर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों की ही काम समाप्त हो जाता था तो हम लोग वापस घर पर साथ साथ चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स दिस टाइम इन द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। इस समय वे उन रोटियों के लिए जो उनको फेंकी जाती थी एक दूसरे पर गुर्राते और एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक चले आते थे। यहाँ तक पढ़ने के बाद में हम अगला हिस्सा अगले पार्ट में देखेंगे।